जब आप उनको स्मरण दिलाइएगा कि वही उपेंद्र कुशवाहा जो आपका जो डील हुआ था जनता दल यू का, जिसके तहत आपके बेटा को मुख्यमंत्री अभी तक हो जाना चाहिए था, उस डील को गड़बड़ा देने वाले नेता का नाम है उपेंद्र कुशवाहा। जब आप उनको कहिएगा कि बिहार के तमाम सभा में, चाहे वो सरकारी हो या राजनीतिक दल का कार्यक्रम हो, उसमें सब में बिहार के जो सुशासन बाबू हैं वो कहते थे इनको अब आगे बढ़ाना है, इनको अब आगे बढ़ाना है। जब उपेंद्र कुशवाहा जी ने बगावती तेवर अख्तियार किया, कोई बोल रहा है जनता दल यू का लोग इनको बढ़ाना है, इनको आगे बढ़ाना, वो बतबे पर विराम लग गया। आने वाले एक नेता तो कहते हैं कि धरती ये खत्म हो जाएगा, इतना बड़ा घमंड है उनको, माने वो है तो वही पृथ्वी है, और वो जाएंगे तो पृथ्वी लेके चल जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति के चर्चित नाम हैं और जाहिर तौर पर देश में जब लोकसभा का चुनाव है तो उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा खूब है, लगातार है। नीतीश कुमार का साथ छोड़ा है, अपनी पार्टी बनाई है राष्ट्रीय लोक जनता दल, और बीजेपी के बड़े नेताओं से कई मुलाकातों के बाद वो एनडीए में शामिल हो गए हैं। लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एक बयान की वजह से उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हैं, उनकी पार्टी भी नाराज है। लालू यादव ने कह दिया, हु इज उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ने भी पलटवार किया है। नेता बनाने का या किसी को नेता कहने का सर्टिफिकेट आप कैसे बांटेंगे। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, वो हैं। सिंह साहब, लालू यादव कह रहे हैं हु इज उपेंद्र कुशवाहा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। हमारे साथ अभी हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष अंगद कुशवाहा जी हैं जी। दरअसल जिन बातों की आप चर्चा कर रहे हैं, लालू जी का तो हम लोग काफ़ी सम्मान करते हैं, सम्माननीय लोग हैं भी, लेकिन उम्र का एक प्रभाव होता है। जिस पड़ाव पर हैं लालू जी, उस उम्र में अमूमन भूलने की एक बात स्वाभाविक होती है, लेकिन फिर हम अपने बुजुर्ग को स्मरण कराते हैं। परिवार में भी देखते होइएगा, गांव में भी देखते होइएगा कि उस अवस्था के लोग भूल जाते हैं किसी नाम को, तो फिर रिश्ता को और बातों को जोड़ करके उनको स्मरण कराया जाता है। जब आप उनको स्मरण दिलाइएगा कि वही उपेंद्र कुशवाहा जो आपका जो डील हुआ था जनता दल यू का, जिसके तहत आपके बेटा को मुख्यमंत्री अभी तक हो जाना चाहिए था, उस डील को गड़बड़ा देने वाले नेता का नाम है उपेंद्र कुशवाहा। जब आप उनको कहिएगा कि बिहार के तमाम सभा में, चाहे वो सरकारी हो या राजनीतिक दल का कार्यक्रम हो, उसमें सब में बिहार के जो सुशासन बाबू हैं वो कहते थे इनको अब आगे बढ़ाना है, इनको अब आगे बढ़ाना है। जब उपेंद्र कुशवाहा जी ने बगावती तेवर अख्तियार किया, कोई बोल रहा है जनता दल यू का लोग इनको बढ़ाना है, इनको आगे बढ़ाना, वो बतबे पर विराम लग गया। और जान जाइए, दूसरे एंगल से देखिए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही किसी बात को नहीं बोल देते। ये जो नयका नाम पड़ा है गठबंधन का इन लोगों का, उसको हम लोगों के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं घमंडिया। घमंडिया क्या है भाई? यही घमंड है कि जो व्यक्ति बिहार के वह पुत्र, पिछड़ी जाति में जन्मे हुए आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, जो चारों महत्वपूर्ण सदन का प्रतिनिधित्व किए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, आपके नज़र में उनका कुछ अस्तित्व भी नहीं है, यही घमंड है। और ऐसे ही लोगों का गठबंधन है घमंडिया। आप जिसको घमंडिया गठबंधन कर रहे हैं, उस गठबंधन में और भी बहुत सारे दल आने वाले हैं। एक नेता तो कहते हैं कि धरती ये खत्म हो जाएगा, इतना बड़ा घमंड है उनको, माने वो है तो वही पृथ्वी है, और वो जाएंगे तो पृथ्वी लेके चल जाएंगे, तो ये ना है घमंडिया। नहीं, नीतीश कुमार ने आज ही कहा है कि अभी तो बहुत सारे लोग आएंगे, चुनाव आने दीजिए। अभी तो जिस गठबंधन को आप घमंडिया गठबंधन कर रहे हैं, उस इंडिया गठबंधन में अभी बहुत सारे दल आने वाले हैं। सेंधमारी होगी मोदी शाह के कुनबे में, आप लोगों के कुनबे में, एनडीए में। अच्छा, तो घमंड करने वाले लोगों का कमी होता है क्या? हो सकता है उनके विचारधारा के और लोग कोई मिल जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा घमंड अहंकार कि वो है तो वही धरती। मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा एक सरकारी कार्यक्रम के आयोजन में, तो ये घमंडिया लोग तो किसी को बोल देंगे जो कोई अस्तित्व नहीं है।
तो उनके बात को क्या लेता है? तो संपुष्ट करता है कि प्रधानमंत्री जी के बात को देश की जनता नंगी आंखों से देख रही है। इन लोगों के करतूत को, एक घमंडिया लोगों के जुटाहिल को सबका जवाब दिया जाए। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग नहीं हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ है, ऐसे में आप लोग दावा करते हैं कि 40 में 40 सीट बिहार में जीत जाएंगे। संभव है क्या? आप भी राजनीति में लंबे वक्त से हैं। देखिए 19 का जो रिजल्ट हुआ था ना, आप गांव समाज में देखिए ना, जाकर के किसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में चले जाइए, जनता वहीं खड़ी है। जो एनडीए के साथ थे लोग एनडीए के साथ है, और जो महागठबंधन जो आज का नया नाम घमंडिया है, घमंडिया के साथ जो लोग हैं वो लोग वहीं पर डंडेर पर खड़े हैं। नीतीश कुमार एनडीए के साथ है तो वो महागठबंधन के साथ है। ये तो अपने थे तो कई गो न जिता लिए। नीतीश बाबू के तो 2 गो एमपी जिताने का क्षमते है और 4-5 को विधानसभा। इससे बेसी कहाँ उनका वोट बांटे। तो 2019 में आपकी पार्टी भी तो हार गई। हमारी पार्टी हार गई, लेकिन कितनों को हराने का काम किए। हम लोगों को हार गए, महागठबंधन में थे, इसके कारण पार्लियामेंट हार गए। महागठबंधन को लोग बस वोट होने देना चाहता है, बोलता है कि सब आ जाएगा तो फिर बवाल होगा, फिर पूरा धरती रक्त रंजित हो जाएगा, जातीय तनाव होगा, दंगा होगा, घोटाला होगा। ये बात 2019 में नहीं समझ में आई। मतलब जनता के निर्णय को तो मानना होगा ना। जनता का निर्णय जो आया उसको तो सर्वोपरि है। नहीं, 2019 में आप महागठबंधन के साथ थे तब समझ में नहीं आया कि... गए तो जनता का जो निर्णय आया उसको स्वीकार किए ना। वही स्थिति है। महागठबंधन को वोट बैठने के लोग ही नहीं। मुंबई में बैठक होनी है, अब तीसरी बैठक है। वो फिर कहीं पोस्टर न लग जाए इनका। तो खोज रहे हैं वहाँ पर कर्नाटक में जो पोस्टर कौन लगाया, आप पोस्टर छापा कौन, उसको पकड़ा जा रहा है। अरे भैया पुलवा का क्या हुआ? 1800 करोड़ों पर बोलिए ना। कान देखिए, कौआ के पीछे कान लगे हुए हैं। आप लोग भी तो बहुत बता नहीं रहे हैं, सीटवा नहीं बता रहे हैं, कितनी सीट पर लड़िएगा। उस समय पर बता दिया जाए ना। 40 सीट हमारा है और 40 सीट पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग लग गए हैं। तमाम बिहार का राष्ट्रीय लोक जनता दल का एक कार्यकर्ता 40 के 40 सीट को अपन सीट समझ रहा है। 40 की 40 सीटों को अपनी सीट समझ रहा है, ये दावा है। एनडीए में शामिल हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा, फुल फॉर्म में हैं, जोश में हैं, पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी। अब ये तो चुनाव बताएगा, लेकिन एनडीए के सामने जो चुनौती है वो लालू यादव नीतीश कुमार की दोस्ती का तिलिस्म भी है। ठाकुर साहब, मानना पड़ेगा आपको। तो इस रिपोर्ट में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।